हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए इडियम की सीरीज़ के आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 13 लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है मिली माउंटेड। देखिए दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल्स और मेमोनिक्स के हेल्प से ये इडियम सारे इसी वीडियो में याद करा दूँगी। देखिए मिली माउंटेन, देखिए मिली मतलब क्या? मिली मतलब मिलना। अगर इसे हिंदी में पढ़े तो मिली पढ़ सकते हैं। जब आपको एग्ज़ाम में नंबर कम मिलता है तो आप क्या करते हैं? आप अपने बातों को टालने की कोशिश करते हैं। जब आपसे कोई एग्ज़ाम का नंबर पूछता है और आपको एग्ज़ाम में कम नंबर मिली तब आप बातों को टालने की कोशिश करते हैं। और अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप वहाँ से अपने मुंह फेर कर चले जाते हैं। मतलब कि अनविलिंगली टू स्टेट समथिंग, टू स्पीक फ्रैंकली। मतलब कि बहुत ऐसा मतलब सिचुएशन जो आदमी ज़्यादा फ्रैंकली बात नहीं करता हो और बातों की टालने की कोशिश करता हो। मेजर अप, देखिए जितना अच्छा जो दर्जी लोग होते हैं जितना अच्छा मेजरमेंट लेते हैं, यूपी को आप से रिलेट करते हैं दोस्तों। आपका जितना अच्छा मेजरमेंट लेंगे उतना ही अच्छा कपड़े को सिलेंगे। मतलब कि कपड़े का लेवल, मतलब कपड़े के फिटिंग का लेवल उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा जितना अच्छा वो आपका मेजरमेंट लेंगे। यूपी मतलब आप और मेजर मतलब मेजरमेंट। मेंड योर वेज, देखिए माइंड योर लैंग्वेज बोलते हैं ना दोस्तों। और वेज मतलब होता है WAYS। वेज मतलब होता है तरीका। मतलब अपने तरीकों को मेंड करो, मतलब कि उसे सुधारो, मतलब इम्प्रूव वंस बिहेवियर। मीन्स मैटर, देखिए अगर कोई बंदा आपको मिनिमम बातें मतलब मिनिमम मतलब छोटा में किसी मैटर का छोटा बात बताएगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जैसे आपको कोई कंसेप्ट सीखना है और किसी ने सिर्फ ट्रिक ही बता दी तो आपको सिर्फ अगर वैसा ही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम तभी कर पाएंगे, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी घुमा के आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब मीन्स मैटर मतलब होता है दोस्तों टू कंफ्यूज इशूज। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड, अगर आपसे कोई गाली गलौज से बात करता है तब हम आप उसको बोलते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज। मतलब माइंड योर लैंग्वेज मतलब होता है किसी को कहना कि प्लीज़ पोलाइटली बोलिए। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली। माउथ वाटरिंग, माउथ वाटरिंग मतलब होता है दोस्तों मुंह में पानी आना। मुंह में पानी कब आता है? जब हमें किसी चीज़ को देखकर खाने की इच्छा हो जाती है। स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट, मतलब ऐसा चीज, स्टिमुलेट्स मतलब होता है दोस्तों उत्तेजित करना। ऐसा चीज़ है जो हम मेरे पेट, एपेटाइट मतलब भूख होता है दोस्तों। इसे भूख तक कैसे पहुँचेंगे? PET, पेट। पेट में क्या लगता है? भूख लगता है। मतलब कि जो आपको भूख को उत्तेजित कर रहा है उसे बोलते हैं माउथ वाटरिंग। मर्डर इन कोल्ड ब्लड, मर्डर इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है ऐसा आदमी या बंदा जो कि मतलब कि बिना फीलिंग के मर्डर कर रहा हो। जैसे कि आतंकवादी लोग जो होते हैं उनमें बचपन से उन्हें सिखा दिया जाता है कि ये सब हमारे दुश्मन हैं, उनमें फीलिंग मर ही जाती है, वो किसी को भी मार देते हैं। मतलब ऐसे बंदे को बोलते हैं मर्डर इन कोल्ड ब्लड। मतलब ऐसे सिचुएशन को, ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। टू मैनी पीपल आर बीइंग मर्डर इन कोल्ड ब्लड इन US सिटी। मतलब कि बहुत सारे पीपल मारे गए US अमेरिका के शहरों में। कोल्ड ब्लड, मर्डर इन कोल्ड ब्लड मतलब बिना फीलिंग के। जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो आतंकवादी आते हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें से ऐसे ही जम्मू कश्मीर के निवासियों को मार देते हैं। मतलब उनकी कोई गलती नहीं होती है, मतलब वो मारने वाले लोगों में कोई फीलिंग नहीं होती। नेल योर कलर्स टू द मस्ट, देखिए MAST को अगर हिंदी में पढ़ें या फिर अगर उच्चारण देखें तो उसे मस्ट पढ़ सकते हैं। तो देखिए लाइफ में एक चीज़ मस्ट होता है कि हमें अपने विचारों को, जैसा हमारे विचार है उसे खुलकर बोलना चाहिए, तभी हम खुश रहते हैं। अगर आप अपने विचारों को खुलकर नहीं बोलेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे।
आपको लोग दबाने की कोशिश करेंगे। नेल योर कलर्स टू देयर मस्ट मतलब होता है रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, या फिर इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों कि अपने विचारों को खुल कर बोलना। देखिए रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन वहीं से आता है, जो बंदा अपने विचारों को खुलकर बोलता है वह मतलब कि कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता है। नीचा अगर उसे मान लीजिए कोई बात बोलना हो तो उसे वो बात बोलने से मना नहीं कर सकता। If someone nails their colors to the must, they say what they really think about something। मतलब कि जो इस तरीके से बिहेव करता है वह जो वह सोचता है वह बोलता है। नेवर नेवर लैंड मतलब ऐसा ज़मीन है जहाँ पे कभी नहीं जाया जा सकता है। मतलब कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन, देखिए प्लेस के लिए भी हो सकता है और सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब ब्लॉक में नया बच्चा आया है, तो इसे बोल सकते हैं न्यू कमर टू ए पार्टिकुलर प्लेस और स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। देखिए नया बच्चा आया है मतलब कि किसी पार्टिकुलर प्लेस पे न्यू कमर आया है। 9 डेज वंडर इसका मतलब होता है दोस्तों 4 दिन की चांदनी। ए दार्जिलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टल ऑफ नो रियल वैल्यू मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब बहुत चमकदार लग रहा है और फिर उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप अगर कभी शॉपिंग करने जाते होंगे तो अगर आप लड़कियां हैं तो सैंडल्स खरीदते हैं और उसमें जो स्टोन्स लगे रहते हैं वो दिखने में तो बहुत चमकीले होते हैं, लेकिन उसका 5-6 दिन में वो निकल जाते हैं, मतलब उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता। मतलब अगर आप मान लीजिए कोई बंदा है जो कि कुछ भी ईयरिंग खरीदने जा रहा है और उसमें जो स्टोन्स लगे रहते हैं वो 4 दिन की ही चांदनी होते हैं, फिर उसके बाद वो स्टोन्स निकल जाते हैं। नो डाइस मतलब कि डाइस ही नहीं किया। देखिए जब क्रिकेट होता है दोस्तों तो सबसे पहले डाइस होता है। डाइस कर कर हम क्या करते हैं, क्रिकेट को स्टार्ट करते हैं। कोई बंदा ऐसा है जो कि किसी स्टार्ट ही करने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि सक्सेस तो होने वाली है नहीं। मतलब अगर आप किसी बंदे को बोलते हैं कि तुम बिजनेस स्टार्ट करो तो वो बोलेगा नो डाइस, मतलब कि इसमें सक्सेस का चांस नहीं है। यूज टू रिफ्यूज ए रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया इंडिकेशन देकर कि इसमें सक्सेस के चांसेस नहीं हैं। नो हार्ड एंड फास्ट, देखिए कोई नो मतलब कोई होता है दोस्तों, नो का अगर हिंदी आप देखें तो कोई होता है। कोई बंदा ऐसा है जो कि हार्ड काम को भी फास्ट तरीके से कर लेता है। हार्ड काम को अगर कोई फास्ट तरीके से करता हो तो मतलब क्या, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मतलब उसका अपना फिक्स्ड एसेट जो उसका पास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो उसके पास बहुत सारे घर होंगे, मतलब फिक्स्ड चीज़ें उसके पास बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसकी लाइफ स्थिर हो जाएगी। फॉर कंप्लीसन ऑफ दिस कोर्स देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑन टाइमिंग। देखिए किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। कि कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो वो परीक्षा के 1 दिन पहले भी तैयारी कर लेता है। कोई बच्चा थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है तो उसे पूरा दिन पढ़ना पड़ता है। किसी को और कम इंटेलिजेंट होता है तो उसे 1-2 महीने पढ़ना पड़ता है। नो इफ्स एंड बट्स, देखिए इफ़ मतलब क्या होता है अगर, और बट मतलब लेकिन। मतलब कि अगर कोई स्पीच हो रहा है और उसमें इतना अच्छा से उसने एक्सप्लेन किया ना कि किसी ने पूछा नहीं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, किसी ने लेकिन बोला ही नहीं कि लेकिन आपने ये बोला लेकिन इसका मतलब तो ये है, ऐसा किसी ने बोला ही नहीं। मतलब कि नो डाउट्स, मतलब कोई भी डाउट्स क्रिएट ही नहीं हुआ। नो लव लॉस्ट बिटवीन, देखिए इसे अगर आप नो को भूल जाइए दोस्तों, लव लॉस्ट बिटवीन मतलब 2 के बीच लव लॉस्ट हो गया, मतलब कि भूल गया, गुम हो गया। मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब वो दोनों गुड टर्म्स पे नहीं है। इंटेंस डिसलाइकिंग, उन दोनों को बहुत ज़्यादा डिसलाइकिंग है। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, देखिए ऐसा पुराने ज़माने में होता था दोस्तों। या फिर अगर आपने ये ओ माय गॉड मूवी देखी होगी तो वो भी यही एग्जाम्पल देता है। मतलब कि चर्च में हमको लोग, आपको पता होगा कि हम कैंडल जलाते हैं, लेकिन
हाँ, ओ माय गॉड में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बोलते हैं कि भिखारियों को चर्च के अंदर या मंदिर के अंदर जाने की एंट्री नहीं है। मतलब कि वो लोग अपने हाथों में कैंडल होल्ड नहीं कर सकते चर्च के अंदर। मतलब कि किस तरह के बंदे को मतलब कि चर्च के अंदर कैंडल होल्ड करने की इजाज़त नहीं है। इन्फीरियर लोगों की, इन्फीरियर मतलब तुच्छ लोगों की। नॉट होल्ड वाटर, देखिए नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा चीज़, इलॉजिकल चीज़, मतलब कि उसका साउंड से लॉजिकल नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको कोई किसी का बहुत अच्छा नंबर आया और वो अपना इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने तो बस 2 ही महीने तैयारी की थी और मैंने आईएएस का प्रीलिम्स निकाल लिया। कोई अगर ऐसा बोलता है दोस्तों तो वो उसका जो बातें हैं वो होल्ड वाटर नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट सिंपली कैन नॉट होल्ड वाटर इन यूरोप। मतलब आर्गूमेंट विश्वास करने लायक नहीं है। नॉट वंस कप ऑफ टी, देखिए कप ऑफ टी बहुत लोगों को पसंद होता है, तो किसी का कप ऑफ टी नहीं होना मतलब क्या हुआ, किसी का चॉइस या प्रेफरेंस नहीं होना। कप ऑफ टी बहुत लोग पसंद करते हैं। मतलब कप ऑफ टी क्या है, एक चॉइस और रेफरेंस है या फिर प्रेफरेंस है, सॉरी दोस्तों प्रेफरेंस है। तो मतलब कि कप ऑफ टी नहीं होना मतलब किसी का चॉइस और प्रेफरेंस नहीं होना। नॉट सी आई टू आई विथ समबडी, देखिए जब लड़का और लड़की दो, एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड है, अगर वो एक दूसरे के आई में देखते हैं मतलब कि उन दोनों का भी सेम ओपिनियन है कि दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। मतलब कि नॉट सी आई टू आई विथ समबडी मतलब होता है कि डिफरेंट ओपिनियन होना। नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब अगर आपको गिफ्ट मिला हो तो उसके अंदर कमियां मत निकालिए। देखिए इसमें है दोस्तों कि गिफ्ट, कोई गिफ्ट को देखकर बोल रहा है कि ये तो एकदम घोड़ा जैसा है भाई, मतलब घोड़ा जैसा जानवर जैसा गिफ्ट दिया है, ऐसा नहीं बोलना। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द, देखिए यहाँ नॉट लगा है मतलब ऐसा नहीं बोलना। नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव्ड, मतलब अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो उसमें आप फॉल्ट फाइंड मत करिए। He gave his old car as a gift. I know it's not a great one, but I would not look a gift horse in the mouth. देखिए उसने मुझे अपनी ओल्ड गाड़ी दी, लेकिन मुझे पता है कि यह ग्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कमियां नहीं निकालूंगा। नॉट टू मीन्स मैटर, देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि मीन्स मैटर मतलब कि कोई बंदा है मिनिमम, कोई मैटर, कोई बात हुआ उसके बारे में मिनिमम चीज़ें आपको बताएगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर वो मिनिमम चीज़ें नहीं बता रहा है, ज़्यादा चीज़ें बता रहा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल देती हूँ, कोई ऐसा बोलता है कि जाओ पानी ले आओ तो इसमें कम वर्ड यूज हुआ ना। अगर कोई ऐसा बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आइए तो इसमें ज़्यादा वर्ड यूज हुआ। मतलब कि जब हम पोलाइटली बोलते हैं तो मिनिमम चीज़ नहीं, मिनिमम बातें नहीं डालते हैं, मैक्सिमम बातें डालते हैं, ज़्यादा वर्ड यूज करना पड़ता है। मतलब नॉट टू मीन्स मैटर्स मतलब हो गया दोस्तों स्पीक आउट पोलाइटली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन हमें तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।